जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को। निरोग जीवन के महत्वपूर्ण सूत्र अध्याय 10। लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था घातक नशेबाजी से सावधान, जिसमें हमें बताया गया कि ना ही नशा पीने वालों के लिए कड़े कानून बनाए जाएं, बल्कि जो नशे का उत्पादन करते हैं, उसे बेचते हैं, उनके लिए भी कड़े नियम होने चाहिए। उसकी कॉस्ट भी बढ़ा दी जाए ताकि लोग उसे कम करें। आज के टॉपिक की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। थकान नशे से कैसे दूर हो। शरीर को पोषण और विश्राम न मिलने, अधिक खाने, अतिशय व्यस्त रहने या तालमेल न बिठा पाने की स्थिति में सिर दर्द, पेट दर्द, अनिद्रा, तनाव आदि कोई न कोई रोग घेरे ही रहता है। टॉनिकों से कोई विशेष लाभ न होने की दशा में लोग संज्ञा शून्य जाने वाली औषधियां पीते हैं या किन्हीं नशों की शरण में जाते हैं। इनसे तत्कालिक लाभ तो दिखता है, पर नशा उतरने पर व्यथा और भी दूनी हो जाती है। ऐसे लोग कई प्रकार के शारीरिक मानसिक रोगों से ग्रसित पाए जाते हैं। सामान्यतः लोग थकान उतारने के लिए अथवा दर्द से छुटकारा पाने के लिए एस्पिरिन जैसी दवाओं का प्रयोग करते हैं, किंतु इसकी अधिकता अनेकानेक रोगों का कारण बनती है। न्यू साउथ वेल्स के रॉयल न्यू कैंसल अस्पताल के सुप्रसिद्ध चिकित्सक डॉक्टर जॉन डूगन ने इस संबंध में गहन अनुसंधान किया है। उन्होंने पेट के फोड़ों के 350 रोगियों का अध्ययन करने पर निष्कर्ष प्रस्तुत करते हुए बताया है कि इनमें से 349 लोगों के रोग का कारण एस्पिरिन का अति सेवन करना था। इसी तरह एक दूसरे अध्ययन में आमाशय ग्रहणी के रक्तस्राव से पीड़ित 568 रोगियों में से 29% में एस्पिरिन जैसी दवाओं के नियमित प्रयोगकर्ता पाए गए। अन्यान्य शोधकर्ताओं के अनुसार भी एस्पिरिन जैसी दर्दनाशक दवाओं का अधिक प्रयोग गैस्ट्रिक अल्सर का कारण बनता है। अमेरिका एवं यूरोप में एस्पिरिन दवा का अब इतना अधिक प्रचलन हो गया है कि वह गांव-गांव और घर-घर जा पहुंची है। सिर दर्द या दूसरे दर्द अनुभव में न आए, इसके लिए इसका प्रयोग होता है। अकेले अमेरिका में उसकी वार्षिक खपत 2 करोड़ 80 लाख पौंड के लगभग है। मानसिक उद्वेगों के कारण धीरे धीरे उस देश में सिर दर्द ने एक चिर स्थायी मर्ज के रूप में अपने पैर जमा लिए हैं। नींद लाने की गोलियों में भी उस देश में अब एक दैनिक आवश्यकता की वस्तु बन गई है। वस्तुतः एस्पिरिन की गणना प्रसिद्ध दर्द निवारक औषधियों में होती है, जो सिर दर्द में राहत पहुंचाती है। इसी तरह अफीम के सत्व की पैथिडीन आदि की सुइयां लगाकर भी वेदना की अनुभूति को रोक दिया जाता है। निद्रा लाने वाले रसायन भी लगभग यही करते हैं। इस उपचार से रोगी का चिल्लाना तो दूर हो जाता है, पर रोग की विनाशी लीला में कोई अंतर नहीं पड़ता। पीड़ा में जहां कष्ट होता है, वहां एक लाभ भी है कि उससे निवारक संघर्ष तीव्र होता है और रोग की निवृत्ति में भारी सहायता मिलती है। कष्ट की अनुभूति घट जाने से उस मोर्चे पर युद्ध सैनिक भेजने और विकृति को परास्त करने की चिंता से मस्तिष्क को छुट्टी मिल जाती है। फलतः रोगों को अपनी जड़ जमाने का अधिक अच्छा अवसर मिल जाता है। इसी प्रकार चाय, कॉफी, सिगरेट, अफीम, कोकीन, स्मैक, हेरोइन आदि को तनाव या थकान मिटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, पर देखा यह गया है कि यह नशीले पदार्थ मात्र उत्तेजना भर प्रदान करते हैं और थके घोड़े में चाबुक लगाकर दौड़ाने जैसा काम करते हैं। पीछे जैसे ही यह उत्तेजक पदार्थ आदत में सम्मिलित हो जाते हैं, तब वे छोड़े नहीं छूटते और कालांतर में उनका प्रभाव भी कुछ कम प्राणघातक नहीं होता। सर्वेक्षणकर्ता वैज्ञानिकों के अनुसार इन दिनों व्यापक स्तर पर लोग इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। आंकड़े बताते हैं कि शराब, सिगरेट के अतिरिक्त विश्व में लगभग 7,50,000 व्यक्ति हेरोइन के, 17 लाख लोग अफीम के, 48 लाख कोकीन के और 290 लाख व्यक्ति कैनाबिस जैसे खतरनाक किस्म के नशीले पदार्थों का सेवन करते हैं। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के पर्यवेक्षकों ने पाया है कि अपने देश में युवा पीढ़ी विभिन्न कारणों से नशीली दवाओं की ओर सर्वाधिक आकर्षित होती जा रही है। इससे शिकार लड़के लड़कियां विशेष रूप से शहरों में पाए जाते हैं, जबकि छोटे शहरों कस्बों में लोग सिगरेट, चरस, गांजा, भांग जैसे पदार्थों का सेवन करते हैं। देखा गया है कि नशे के अभ्यस्त छात्रों में अधिकतर लड़कियां इस व्यसन में जकड़ती जा रही हैं।
दिल्ली विश्वविद्यालय में 33% छात्र छात्राएं नशीली दवाओं का सेवन करते, जबकि बंबई में 52%। तो आज के टॉपिक में हमने पढ़ा कि नशे की खपत कैसे दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और लोग जो है वो थकान को दूर करने के लिए नशा करते हैं, लेकिन उसके घातक प्रभाव को हम नहीं समझ पाते हैं। एस्प्रिन दवा का भी लोग प्रयोग करते हैं सिर दर्द, बदन दर्द के लिए, लेकिन वो भी हमारे तात्कालिक दर्द में तो हमें आराम मिल जाता है क्योंकि वो हमारी तंत्रिका तंत्र को शिथिल कर देती है, तो हमें वो फील नहीं होता है, लेकिन हमारे लीवर पर, स्टमक में वो बहुत ज़्यादा घातक प्रभाव डालता है, जिससे गैस्ट्रिक अल्सर की बीमारियां होती हैं। इसी तरह नींद की गोलियां जो लोग खाते हैं नींद ना आने पे, वो भी एक नशा ही होता है, इसलिए उसका भी अधिक सेवन मना किया जाता है। इसीलिए जब कोई पहले शुरू में कम गोलियां खाता था, बाद में वो संख्या बढ़ानी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो भी एक नशा है, उसी तरह उसकी आदत पड़ने लगती है। इसी तरह इंजेक्शन्स दिए जाते हैं अफीम के सत्व के, वो भी आपकी संज्ञा शून्यता करने के लिए, वो भी एक नशा ही है। बहुत तरह के नशे आजकल बाजार में आ गए हैं, लेकिन ये नशे अंततः हमारे स्वास्थ्य को खराब ही करते हैं, तो इनसे बचना चाहिए और हमें अपने आसपास भी इसकी अवेयरनेस फैलानी चाहिए, ताकि लोग इससे बचें और अपने स्वास्थ्य को सही रखें, अपना भी विकास करें और देश का भी विकास करें। आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, प्रणाम सभी को।